हम कल दोपहर 2:30 से लेके यही प्रयास में थे कि जो दुर्घटना घटी है उसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो, और हम चाह ये रहे थे कि जो डेड बॉडी रिलेटिव्स ने वहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि डेड बॉडी के भी अपने अधिकार होते हैं, और साथ ही साथ कानून बना हुआ है कि आज के दिन कहीं पर भी डेड बॉडी रख के आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना ही आप किसी हॉस्पिटल या इस तरह की जगह के आगे आके कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही साथ हमने लगातार प्रशासन से भी ये कहा है कि यदि कहीं पर भी हमारा हॉस्पिटल या डॉक्टर गलत पाया जाता है, अब बॉडी का पोस्टमार्टम करवाइए और न्यायालय जो फैसला देगा हम उसको मान्य करेंगे। साथ में हमने कल 2 बातें और कही थी जो मैं आज रिपीट कर देता हूँ कि बच्ची की पढ़ाई के लिए जब तक वो कंप्लीट पढ़ाई करेगी सीकर में, उसकी मुफ्त शिक्षा की हम व्यवस्था करवाएंगे। साथ ही साथ उसकी मेडिकल के लिए हमने ये कहा था कि उसका एक कार्ड बनवा देंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में वो फ्री में अपना चेकअप करवा सकती है। बट इसके बावजूद कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ नेतागिरी करनी है, नेतागिरी चमकाने के चक्कर में आज डेड बॉडी को और आम जन को परेशान करने के लिए उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखा। उसके लिए भी हमने रात से लेकर सुबह भी हम कलेक्टर साहब से भी मिले और हमने ये कहा, क्योंकि बच्ची आज भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, बच्ची का 5वां 6ठा दिन है वहाँ पे, और माँ का ऑपरेशन हुआ, उनका किसी चीज़ का भी 1 रुपये खर्चा अभी तक हॉस्पिटल ने लिया नहीं है। और हमारी ये सोच भी थी कि यदि इंसान नहीं रहा तो पैसे हमारे लिए मायने नहीं रखते, पर हम ये चाह रहे थे कि बच्ची को कहीं पर अब ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि डॉक्टर उस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनकी आज इतने वो डिप्रेशन में है कि वो उस बच्ची को देखने में असमर्थ हैं। तो हमने कहा था और कलेक्टर साहब ने भी हमें एश्योर किया था कि हम 8 से 9 के बीच में बच्ची को शिफ्ट करवा देंगे। कई बार थोड़ा वो टाइम लग जाता है, हमने ये तय किया है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। इसका कारण भी है क्योंकि सीकर ऐसा शहर है, ये ऐसे लोग हैं यहाँ समाज के जो इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, और हम भी ये नहीं चाहते कि हमारे कारण से समाज को कोई पीड़ा हो। ये ट्रेंड हम डालने नहीं देंगे। लोगों की इस तरह की नेतागिरी जो करने की इच्छा है उसको हम होने नहीं देंगे, न तो डॉक्टर समुदाय ये बर्दाश्त करेगा, नहीं यहाँ का समाज बर्दाश्त करेगा। इसलिए हमारी यही अपील है कि आपकी जो भी मांगे हैं आप रखिए, आपका अधिकार है, लेकिन ये कानून के तहत हो। कानून जो भी सज़ा देगा हम उसके साथ हैं, हम प्रसूता के रिश्तेदारों और उस बच्ची के साथ हैं। हमारी सबकी, डॉक्टर्स पूरे समाज की जो सहानुभूति नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि दिल से सारे के सारे साथ हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। ये ट्रेंड हम यहाँ सीकर में नहीं पड़ने देंगे। उनकी मांग ये थी कि वो कह रहे थे कि 50 लाख रुपए सबसे पहले इस बच्ची के नाम से डिपॉजिट हो, इस बच्ची की शादी तक का सारा खर्चा डॉक्टर्स उठाएँ, और तीसरी बात फिर हम न्यायालय जो सज़ा दे वो उस डॉक्टर और हॉस्पिटल के खिलाफ जो भी सज़ा मिले वो सज़ा दी जाए। तो हमारा ये कहना था कि जो तीसरी आपकी मांग है वो डेफिनेटली जायज़ है। आप न्यायालय में जाइए, पोस्टमार्टम करवाइए, जो सज़ा मिलती है हम भी आपके साथ में। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।